हाय गाइस, दिस इज आशीष एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक एआई टूल के बारे में बात करूंगा जो आपके काम आने वाला है। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, आप स्कूल स्टूडेंट हो या फिर आप पास आउट हो, किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आज एक एआई टूल के बारे में बात करूंगा जिसका नाम है ऐसे जीपीटी। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, इसमें ऐसे आ रहा है ऐसे जीपीटी। तो भाई ऐसे आपको 100% नॉन एआई डिटेक्टेबल ऐसे लिख कर देगा। नॉन एआई डिटेक्टेबल का मतलब क्या है? अगर आप किसी एआई डिटेक्टेबल ऐप में उसे डाल के देखोगे ऐसे को, तो वो नॉन डिटेक्टेबल बताएगा, यानी कि ह्यूमन जनरेटेड ऐसे आपको बताएगा। वो आपको डिटेल में अभी मैं बता दूंगा। इसमें डिफरेंट ऑप्शन जैसे जनरेटर है, ठीक है, राइटर है, स्कॉलर चैट है, जहां से आप भाई 200 मिलियन प्लस आपको पेपर्स होते हैं, उनमें से कोई भी डेटा भाई आपको निकालना है उसमें डाल सकते हो आप टॉपिक, और आपको सारा डेटा वहां से मिल जाएगा। इसके बारे में और बात करते हैं डिटेल में, आइए डिस्प्ले पर। सो गाइस, जैसा कि आप मेरे डिस्प्ले पे देख सकते हो, यहाँ पर ऐसे जीपीटी का डैशबोर्ड है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं, ऑप्शंस हैं, उनके बारे में आपको बताऊंगा। पहले जनरेटर है, राइटर है, स्कॉलर चैट है। पॉपुलर टूल्स भी हैं जैसे ऐसे री राइटर, ऐसे एक्सटेंडर, ऐसे चेकर। इसके अलावा और भी टूल्स हैं, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम जनरेट करते हैं अपने ऐसे को जनरेटर में जाके, ठीक है। जनरेटर में हम गए, इसके अलावा डिस्क्राइब योर टॉपिक की पूछ रहा है तो इसमें डिस्क्राइब कर देते हैं अपने टॉपिक को। तो मैं इसमें टॉपिक देता हूँ, राइट राइट एन essay about global warming impact global warming impact on human। ओके, तो मैंने ये इसको एक डिस्क्रिप्शन दे दिया, टॉपिक दे दिया। इसके अलावा ऐसे टाइप आप देख सकते हो, बेसिक, डिस्क्रिप्टिव, नरेटिव, परसुएसिव। आपको जितने वर्ड्स की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप यहाँ पर डाल सकते हो, जैसे 200 से 500, 500 टू 800, 800 टू 1000 वर्ड्स। तो ये अपने हिसाब से आप डाल सकते हो। इसके अलावा लैंग्वेज आप कोई भी डाल सकते हो। हिंदी सेलेक्ट करनी है तो आप यहाँ पे हिंदी टाइप करके हिंदी भी चूज कर सकते हो। अभी डिफॉल्ट लैंग्वेज हम इंग्लिश ही रखते हैं। इसके अलावा अनडिटेक्टेबल मोड को यहाँ पर ऑन कर लेते हैं। अनडिटेक्टेबल मोड का मतलब क्या है, ये देखो आप यहाँ से पता चल जाएगा। 100% ह्यूमन रिटेन आपको ये शो करेगा। ये डिफरेंट डिफरेंट एआई डिटेक्टेबल टूल हैं जिसमें जीपीटी जीरो, ऑरिजिनलिटी डॉट एआई, टर्निटिन जीरो, जीपीटी, सैपलिंग, ठीक है, स्क्रिबर, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं, आप चेक कर सकते हो वहां से, ठीक है। 100% ह्यूमन जनरेटेड आपको मिलेगा। इसके अलावा देखो, आप यहाँ पर आप ये आपको टाइटल दिख रहा होगा। टाइटल या आउटलाइन भी अपने हिसाब से इसमें सिलेक्ट कर सकते हो जनरेट टाइटल्स पे करके। अभी हम वन क्लिक जनरेशन करते हैं, ऐसे हमारा डायरेक्ट यहाँ से जनरेट होगा। तो अभी ये जनरेटिंग हमारा कर रहा है, कुछ सेकंड्स लगेंगे इसमें, और ये आपको जनरेट करके दे देगा ऐसे। इसके अलावा आप यहाँ से देखो, इसे शेयर भी कर सकते हो, डाउनलोड का ऑप्शन है। डाउनलोड आप पीडीएफ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसी में भी कर सकते हो, इसे कॉपी भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट जो टूल्स हैं चेकिंग रिजल्ट में। डिफरेंट डिफरेंट जो एआई डिटेक्टेबल टूल्स हैं उनको पास कर दिया इसने, और द आउटपुट कंटेंट सीम टू बी ह्यूमन रिटन, ठीक है। अभी ये कितना ठीक है कितना नहीं, इसको चेक करने के लिए हम डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से हम इसे कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर फ्री एआई डिटेक्टर हम स्क्रिबर से सर्च करते हैं, देखते हैं ये कितना ह्यूमन जनरेटेड दिखा रहा है या फिर एआई डिटेक्टर दिखा रहा है। कंट्रोल वी, यहाँ पर पूरा पेस्ट कर दिया। इसके अलावा एनालिसिस करते हैं इसका। तो आप यहाँ पर देखोगे, चांसेस दैट योर टेक्स्ट इज जनरेटेड बाय एआई इज 0%। ऑलमोस्ट 100% आपके ह्यूमन जनरेटेड दिखा रहा है यहाँ पर। और इसके अलावा हम और भी टूल्स में चेक करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम जीपीटी जीरो में भी ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पर पेस्ट करते हैं, चेक ओरिजिन करते हैं यहाँ पर। तो इसने देखो तुरंत के तुरंत बता दिया, आपका केवल 4% प्रोबेबिलिटी है कि ये एआई जनरेटेड है। इसके अलावा देखो भाई, यहाँ पर ह्यूमन जनरेटेड बता दिया इसने डायरेक्टली यहाँ पर। तो ये हमारा चेक हो चुका है, यहाँ पर 100% सक्सेसफुल हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये ऑप्शन आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा देखो, यहाँ पर रिसर्च एंड स्कॉलर चैट का ऑप्शन है। रिसर्च में क्या है, 200 मिलियन से ज्यादा पेपर्स हैं जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स को रिसर्च कर सकते हो। जैसे मैं डालता हूँ यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग कॉजेस,
तो मेरे को यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग के कॉजेज चाहिए, तो ये यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट जो पेपर्स हैं उसमें से सर्च करके हमारे पास दिखा देगा। उसमें से जो भी आपको अच्छा लगता है आप अपने ऐसे में ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग के जो भी कॉजेज हैं वो बता दिया यहाँ से। ये यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो इसे, एंड यहाँ पर अपने ऐसे में कहीं भी आप पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने ये ऐड कर दिया, तो ये इस तरीके से काम करता है। और चैट का यूज बता दूं, जैसे कि आपको कोई भी क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन यहाँ पर टाइप कर सकते हो सिंपली, व्हाट इज इम्पैक्ट ऑफ एआई, ठीक है, ऑन ह्यूमन। तो मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन इससे पूछ लिया मैंने, तो यहाँ पर डायरेक्टली एंटर दबाता हूं मैं, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन टू आंसर आपको स्कॉलर चैट प्रोवाइड कराएगा। कोई भी टॉपिक है आपका, कोई भी आपका स्टडी से रिलेटेड कोई भी XYZ है, वो AI जनरेटेड आपको शो करेगा यहाँ पर क्वेश्चन टू आंसर के फॉर्म में, ठीक है। ये सारी चीजें जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसके बेसिस पर इसने आंसर दिया है, तो आपको समझ में आ गया होगा रिसर्च एंड स्कॉलर चैट का मतलब। इसके अलावा देखो हम बात करते हैं इसके अलावा राइटर की। राइटर में क्या है, आप जो भी आपने ऐसे लिख रखा है उसको एडिट कर सकते हो, ठीक है, चेक कर सकते हो उसे और उसमें ऐड कर सकते हो। आप अगर डबल डैश टाइप करते हो, यू कैन टाइप डबल डैश टू इन्वोक आवर AI टूल्स टू ड्राफ्ट एनीथिंग यू नीड। इसका मतलब क्या है, जो भी आप अगर टाइप करना चाहते हो डबल डैश आप जैसे टाइप करोगे तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, राइट आउटलाइन, राइट टाइटल, राइट एब्स्ट्रैक्ट, राइट इंट्रोडक्शन etc, ठीक है। आप राइट आउटलाइन पे जैसे देखोगे तो और भी ऑप्शन मिल जाएंगे इसमें आपको, जैसे डिफरेंट डिफरेंट केस स्टडीज हैं, रिसर्च पेपर्स हैं, लिटरेचर रिव्यूज हैं। जैसे मैं रिसर्च पेपर पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, AI फ्यूचर इन इंडिया, ओके, लेट्स से मैं सर्च करता हूँ इसे। तो इसने देखो यहाँ पर भाई जनरेट करके दे दिया है आपको, करेंट स्टेट ऑफ AI इन इंडिया, ओवरव्यू ऑफ AI टेक्नोलॉजी इन यूज, ठीक है। ये आपको सारे जनरेट करके दे दिए इसने आउटलाइन पे। आपका क्वेश्चन है, जैसे मैं डाल देता हूँ यहाँ पर, हाउ टू स्ट्रेस इफेक्ट ह्यूमन बॉडी, ओके, तो मैं यहाँ पर इसे डालता हूँ। अब यहाँ से हम साइटिंग देखेंगे, साइटिंग कैसे करते हैं इसकी। तो जैसे ये सर्च हो गया हमारा, तो हमें ऐसे मोर पे देखा और, ठीक है, तो ये हमने जैसे पूरा यहाँ से ये कॉपी किया, यहाँ से कॉपी किया पॉलीफिनोल्स तक, कॉपी कंट्रोल C एंड कंट्रोल V यहाँ पे करते हैं हम। इसके बाद हमें साइटिंग करनी है, तो यहाँ से हम साइट पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर ये ईयर आगे किस ईयर में भाई ये लिखा गया है, तो यहाँ से आप देख सकते हो इतने सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं। रेफरेंस भी आपको मिल जाता है, रेफरेंस कहाँ से लिया गया है, ठीक है, ये टोटल इसके बारे में डिटेल मिल जाती है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कंट्रोल V दबा देता हूँ, जो मैंने यहाँ पर कॉपी किया था वहां से। अब आप इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हो अपनी तरफ से, ठीक है। ये देखो कंटेंट रीराइटिंग शॉर्टकट की भी दिखा रहा है, तो मैं इसको रीराइट करता हूँ, तो यहाँ पर देखो इसने ऐड कर दिया यहाँ पर और भी चीजें जो यहाँ पर मिसिंग थी, ठीक है। देखो और भी इसमें लॉन्गर शॉर्टर भी कर सकते हैं, कंटिन्यू राइटिंग कर सकते हैं, आगे आपको कुछ लिखना है, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो आपको पेपर्स हैं बहुत सारे, सर्च करके कंटेंट इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा ऐसे राइटर का क्या काम है। ऐसे ही स्कॉलर चैट तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा पॉपुलर टूल्स है, जैसे ऐसे रीराइटर जो आपका ऐसे पहले से लिख रखा है उससे दोबारा लिखने के लिए अच्छे से, प्लेगरिज्म फ्री यानी कि आपको ह्यूमन जनरेटेड मिलेगा पूरा, और AI चेकर जो भी ऐसे चेकर होता है उसमें क्वालिटी देखने के लिए, उसकी उसमें एरर फ्री देखने के लिए कैसा है कैसा नहीं है, वो सारी चीजें हैं। इसके अलावा देखो आपको ये सारे टूल्स भी मिल जाते हैं, ठीक है। ऐसे शॉर्टनर, जैसे ऐसे में ज्यादा लेंथी है आपको शॉर्ट फॉर्म में करना है वो भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा ऐसे चेकर तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। रिसर्च टाइटल जनरेटर, तो ये सारे हेल्पफुल आपको टूल्स मिल जाएंगे इसमें ऐसे GPT में। जैसे मैंने ऐसे रीराइटर को ओपन किया, तो यहाँ पर आर्टिकल जो भी आपका पहले से लिखा रखा है या फिर आपको लग रहा है इसमें और भी कुछ ऐड करना है, तो यहाँ पर सिंपली आप आर्टिकल डालोगे अपना रीराइट करने के लिए, तो यहाँ पर आपको वो रीराइट करके दे देगा। इंग्लिश में ही सिलेक्ट करते हैं हम इसे, लैंग्वेज को इंग्लिश में ही सिलेक्ट करके हम यहाँ से जनरेट करते हैं इसे,
तो आपको कुछ ही सेकंड्स के अंदर यहाँ पर रीराइट करके दे देगा, जो भी एरर्स होंगे उनको हटा देगा, ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा इसमें और भी ऑप्शंस हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। इसमें केवल मैंने ऐसे जीपीटी के बारे में बताया है। इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। ये एआई टूल अपने आप में बहुत अच्छा है। आपने बहुत सारे एआई टूल शायद देखे होंगे और नहीं भी देखे, नहीं नॉलेज है तो भाई इसको जरूर देख लेना। इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। काफी अच्छा एआई टूल है, हेल्पफुल है और डिफरेंट आपको इस पे पेपर्स मिल जाते हैं। जैसे आप स्टडी कर रहे हो, कोई आपको टॉपिक सर्च करना है, आप टॉपिक भी अलग से सर्च कर सकते हो, ठीक है? कोई भी आपको लिस्ट जनरेट करनी है या फिर आपको कोई भी जैसे आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको स्टैटिक जीके का पार्ट आपको सर्च करना है, वो भी आप वहां से कर सकते हो। तो मतलब डिफरेंट तरीके से आपके लिए यूजफुल होने वाला है। लिंक इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगली वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।